हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आप सभी का। फ्रेंड, आज की वीडियो है 42 साइज़ ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग पर। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड 11.5 इंच तक। 11.5 इंच पे फ़ोल्ड करना है। फिर उसके बाद लंबाई लेना है, लंबाई अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्म होल डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच लेना है। और चेस्ट का 4th भाग लेना है, 42 है तो 10.5 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें शेप देना है। अब यहाँ गले की लंबाई लेंगे, तो गले की लंबाई हमने लिया है 9.5 इंच। तो इस तरह से लाइन अप कर लेना है और शेप देना है। कमर 36 है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से सामने से लेंगे प्लेट्स के लिए 4 इंच पे। अब देखिए यहाँ से करनी है कटिंग। अब बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो गले की विड्थ 2.5 इंच रखी है, लंबाई में 6 इंच। इस तरह से लाइन अप करना है, दोनों लाइन को मिलाते हुए गोलाई देनी है। अब यहाँ शोल्डर लेना है, 5.5 है तो 3 इंच यहाँ शोल्डर होगा। तो इस तरह से लाइन अप कर देना है। अब यहाँ से देखिए आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है तो हमें अंदर की तरफ गोलाई 1/2 इंच, बैक पार्ट से 1/2 इंच अंदर की तरफ देनी है। अब यहाँ टक्स पॉइंट लगाना है 9.5 इंच पे। अब नीचे से बेल्ट का निशान लगाएंगे 4 इंच पे और कमर साइड से 2.5 इंच पे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछे में लाइन अप कर देना है, अच्छे से शेप देते हुए लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ से हमें लगानी है टक्स। तो सभी टक्स पॉइंट को हमें इस तरह से लाइन अप कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से 4 टक्स का लाइन अप करना है। अब इसको कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से हमें बेल्ट की कटिंग करके निकाल देना है, बेल्ट को अलग कर लेना है। अब यहाँ से गले की कटिंग कर देनी है। आर्म होल की तरफ से भी हमें इस तरह से कट करके निकाल लेना है। अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब करनी है सिलाई। तो आइए, हमने मेन फैब्रिक को भी कट करके ले लिया है। तो यहाँ से हमें आगे का पार्ट खोल लेना है। अब अस्तर पे अटैच करना है इस तरह से। दोनों पार्ट में हमने अटैच कर लिया है अस्तर को। अब हमें सिलाई लगानी है 4 टक्स की। तो सभी टक्स को इस तरह से पकड़ते हुए, जो हमने लाइन अप किया था उसी को पकड़ते हुए सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमने सिल कर रेडी कर लिया है टक्स पॉइंट को। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी सिल लेना है। अब दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अभी बेल्ट की सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को रखना है और एक सिलाई नीचे की तरफ लगा लेनी है।
अब यहाँ से देखिए इस तरह से पलट देना है। अस्तर वाले पार्ट पे मार्जिन लेते हुए अस्तर वाले पार्ट पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमें पलट के रेडी कर लेना है। ऊपर से आप एक सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। बीच से कटिंग करके हमें अलग कर लेना है दोनों पार्ट को। अब यहाँ से देखिए बेल्ट को जॉइंट करना है। अब इस तरह से रखते हुए अच्छे से बेल्ट को जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। बेल्ट लगाकर हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हमने लगा लिया है। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ देखिए बेल्ट के ऊपर से एक सिलाई हमने फिनिशिंग की लगाई है। अब हमें लगानी है आई की पट्टी। तो इस तरह से देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है लगभग 3 इंच में। नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी करना है। एक सिलाई और एक मार्जिन लेते हुए, एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेना है। दूसरी भाग में भी हमें इस तरह से ही लगानी है। तो देखिए यहाँ हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो हुक की पट्टी ऊपर की तरफ से लगानी है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से एक सिलाई अस्तर वाले पार्ट पे इस तरह से लगानी है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगानी है या तुरपाई करनी है। सिलाई लगाकर हमने रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को मिलाना है। गले की तरफ जो मार्जिन ऊपर में बचा है उसको हमें गुलाई देते हुए कट करके निकाल लेना है। देखिए एक बराबर करना है इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से दोनों पार्ट का लुक आया है। अभी हमने पीछे का पार्ट सिलकर रेडी कर लेना है। हमने सादा ही बनाया है पीछे का। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाकर पलट कर रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए कंधे की जॉइंट करना है। कंधा हमने जॉइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमने इस तरह से पलटा है और पीछे की तरफ जो पीछे वाला पार्ट है उधर मार्जिन लेते हुए, मार्जिन करते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट में। इस तरह से सिलाई लगाने पर आगे नहीं आता है गला, आगे नहीं लटकता है। तो अभी हमने इस दोनों पार्ट को यहाँ फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। फिटिंग का सिलाई हमने कच्चा करके लगाया है। तो अभी हमें जॉइंट करना है बाजू। तो फ्रंट साइड की तरफ हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ कट करके निकाल लेना है और फिर जॉइंट करना है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ से हमें शोल्डर के बीचों बीच से लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए, मिलाते हुए अब सिलाई लगानी है। यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।